ब्रेकफास्ट बन के हो चुका है रेडी, जो बनाया हमारे कुलिंदर जी ने। खा रहे हैं हम लोग। कैसा बना है फिर? बढ़िया। नमक काली बनाए, मैंने कौन सा वो बनाया है चलो आलू वाले वही सही। ले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी आज भी अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। तो आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 40 फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 40 ब्लॉग्स। और आप लोगों का प्यार स्नेह चलो धीरे धीरे बढ़ रहा है, चल रहा है, और ऐसे ही आगे भी मेरा साथ देते रहें। तो आप लोगों को पता है हम लोग निकले हैं 2-3 दिन की ट्रिप पे कुलविंदर के साथ, क्योंकि वो अपने बिजनेस ट्रिप पे जाता रहता है। तो आज हमारा दिन जाएगा करसोग की मार्केट में। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं करसोग, और हमारे अतुल जी भी वहीं पे पोस्टेड है, आपको पता है। बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो उनसे भी मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं करसोग की वादियों में। तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं झुंगी की तरफ, क्योंकि एक जगह पे इसने और सामान देना था, और उसके बाद हम लोग जाएंगे करसोग की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज झुंगी का व्यू। आपको पता है हम पिछले 3 दिन से ट्रिप पे निकले हैं, तो हमारा सारा पहाड़ों पे ही रहना है, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे लोगों के घर, एक शांत पीसफुल बिल्कुल गांव, और टॉप पे ऊपर सेब के बगीचे, और ये इतना प्यारा नज़ारा मॉर्निंग। और ये हमारे कुलविंदर जी जो हमें हाई कर रहे हैं, और खेतों में देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है। और ये रहे हमारे कुलविंदर जी जो पैसा कमाने से पीछे नहीं हटते, और यहाँ पे भी उन्होंने सेल करी है। तो चलिए आपको एंड में बताऊँगा हमने कितनी ज़्यादा सेल आज की। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं करसोग की मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हम भी करसोग पहुंचते ही हमने कर दिया अपना काम शुरू, क्योंकि आप लोगों को पता है कुलविंदर पैसे कमाने से तो पीछे नहीं हटता, और हमारा पूरा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारी इन 3 दिनों के अंदर अंदर की सेल जो है टोटल 80,000 की है, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट 30 से 35% के बीच में रहता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली आ चुके हैं हमारे अतुल जी, क्योंकि आप लोगों को पता है इनकी पोस्टिंग जो है करसोग HRTC में हुई है। और हमें देखते ही इनकी चेहरे की खुशी देखिए, क्योंकि शादी के बाद और जॉब के बाद हमारा मिलना बहुत कम हो चुका है, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। और आते ही इनकी खुशी देखिए कितनी ज़्यादा थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे थे, तो देखिए दोनों के चेहरे की खुशी कितनी ज़्यादा है। जब हम लोग कॉलेज टाइम में साथ में होते थे तो हम खाता पीना बहुत ज़्यादा करते थे, नूडल्स वगैरह। तो आज भी हम लोग करसोग में आए हैं और चेक कर रहे हैं ये लव बाइट का एक नया रेस्टोरेंट, जो शायद यहाँ पे तो पुराना है बट हमारे लिए नया है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो रेस्टोरेंट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा, अच्छा लगा, क्योंकि इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट्स लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करी है, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशंस करे हों या पार्टीज़ करी हो, सब लोगों के यहाँ पे ऑनर ने फ़ोटो पैम्पलेट्स निकाल के बोर्ड पे लगा रखे थे, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स इस पूरे कैफ़े के अंदर थी। तो अगर आप लोग भी कभी करसोग आना चाहो तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करेंगे, बहुत ही अच्छा ये एक रेस्टोरेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वो पिक्चर्स जो यहाँ पे लगी है। तो फाइनली हम लोगों ने करना था लंच, और अतुल भैया लेके आए थे अपना टिफ़िन, क्योंकि इनकी शादी भी हो चुकी है, तो इनकी बीवी इन्हें ऐसे तो नहीं भेजेगी। तो लंच ये बहुत अच्छा बनाते हैं, और अतुल भैया के फेवरेट थे करेले, इसलिए इनकी बीवी ने इनके लिए करेले बना के भेजे थे, और साथ में भेजी थी छोटी सी बॉटल लस्सी की, जो आप देख रहे हो, जो पीने में बहुत यमी थी। हमारे मित्र हैं बहुत घनिष्ठ, बहुत पुराने, तो इन्होंने खुद से ये नहीं खाया, हमें भी खिलाया। और देखिए कितने ज़्यादा सही तरीके से हम लोग ये खा रहे थे, और लस्सी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाता है। थे तो सच में काफ़ी यमी, पर चलिए अतुल भैया के मुंह से सुनते हैं इसकी तारीफ। बोलो। लाड़ी के हाथ के तो करेले भी मीठे लगते हैं भाई, इसलिए शादी कर लो जल्दी ब्रो, उम्र हो रही है। तो चपातियाँ हो चुकी थी इनकी ख़त्म, पर अतुल भैया ने करेले नहीं छोड़े, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में ही इनकी ये बीवी ने बना के इन्हें भेजे थे। तो ये खाना तो सारा पड़ता है, घर लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि शादी हो चुकी तो बीवी का भी सुनना पड़ता है। ये सुनने के बाद कुलविंदर ने भी पूरी प्लेट दिखा दी कैमरा के ऊपर, कि देखो इन्हें बीवी का कितना खौफ है, पूरा खाना ख़त्म कर दिया। एक लंच बॉक्स से 3 का गुजारा तो नहीं होता, इसलिए हमने मंगाई चाउमीन, और चाउमीन खाने के बाद कंप्लीट करने बड़े हो गए बाहर, शादी हो गई है, हरकतें देखो। तो ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जितना जल्दी हम मिले थे उतना जल्दी चले भी गए, लेकिन आज हमें घर साथ में जाना है, तो इन्हें मिलेंगे बाद में। चलिए अब चलते हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ काम करने, क्योंकि काम भी है ज़रूरी, और मौसम हो रहा है ख़राब। तो करसोग में काम करने के बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी कमाक्षा, जहाँ हमें जाना है, और बीच रास्ते में पड़ता है करसोग का ये स्कूल। और तो ये है कुलविंदर के काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर, जो इनसे बहुत ज़्यादा सामान मंगाते हैं। लेकिन आज इनकी शॉप में इनके काफ़ी दोस्त लोग थे जो इस सेम एज ग्रुप के थे। तो कुलविंदर ने जितनी वेराइटीज़ अपने गॉगल्स की दिखाई है, इन सबको बहुत पसंद आया। इन्होंने अपने लिए भी लिए और अपनी बीवी के लिए भी लिए। तो देखिए इनके रिएक्शंस के इसे कैसे चेक कर रहे थे, और इन पे सच में बहुत सूट कर रहे थे। तो जो इन्हें जो पसंद है इन्होंने लिए। गर्मी करसोग में भी काफ़ी थी, सुन्नी जैसी, तो हमने पी ली थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। कामाक्षा आए हैं तो कामाक्षा माता मंदिर की तरफ भी हम जाएंगे। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं कामाक्षा माता मंदिर का थोड़ा सा लुक।
जय कामाक्षा माता की, हमें माफ़ करना, बारिश बहुत और इसलिए हम आ नहीं पाए। तो माता रानी की सदा ही जाए, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, हमारा बिजनेस अच्छा चले और जो हम सोच रहे हैं वो तरक्की पे ला सके जल्दी से जल्दी। जय माता दी। और यही रहा करसोग का गवर्नमेंट कॉलेज जो कामाक्षा माता मंदिर के रास्ते में पड़ता है। तो ये है स्कूल का और कॉलेज का करसोग का ग्राउंड जो काफ़ी बड़ा है, और ये सामने है कॉलेज जो 4 दीवारों से चारों तरफ से बंद है और अंदर इसमें कॉलेज है। और इसी रास्ते में सामने पड़ता है महादेव का ममलेश्वर मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, कभी आप लोग वहाँ तो विजिट ज़रूर करें, बट आज हम लेट थे तो हम नहीं कर पाए। तो देखिए सामने खड़े हैं हमारे प्रिय मित्र अतुल भैया, क्योंकि ये बहुत ही पुराने मित्र हैं, बट शादी और जॉब के बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस चुके हैं, बट प्यार आप देख सकते हो, शीशे से भी हमें ही देख रहे हैं, जबकि हमें घर भी साथ में जाना है फिर भी। हेलो गाइस, तो हम लोग हो चुके अपने काम से फारिग। आफ्टर 3 डेज हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और आज हमारे साथ हैं हमारे अतुल जी, HRTC के बाबू। तो इनकी भी बस हमने मिस करवा दी है, आज हम सब साथ में जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हम लोग रुक गए चुराग में, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था शाम का, जो आप देख सकते हो। तो हमारा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो जैसे ही हम गोलगप्पे खाने गए, लेकिन गोलगप्पे हो चुके थे ख़त्म, इसलिए हमने मंगवा लिए बर्गर। तो जब हमने बर्गर मंगवाए तो इन्होंने कुछ और ही बना दिया, और अतुल भी हमारी इन चीज़ों को बनाते रहते हैं, तो इनकी राय सुनिए। कुलचा है? अरे ऐसे नहीं बनाना, यही तो है चीज़ यार। खाना था बर्गर, मिल गया कुछ और। तो हमें घर छोड़ने के बाद चले गए हमारे मित्रगण वापस। सो बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 3 दिन के बाद अपने घर पे। तो आज का दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आज नज़दीक पे करसोग भी हमें करना था और आज घर भी आना था, तो हम जल्दी पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को ये बात बतानी थी कि आज जब हमने ये टूर शुरू किया था, पहले दिन ही हम लोग जंजैली एक जगह गए थे, जो मैंने शायद लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया। सीन के कुछ वहाँ पे शराबी लड़के थे जिनके साथ हमारी थोड़ी लड़ाई हो चुकी थी, तो हमें लास्ट में पुलिस का भी सहयोग लेना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी। तो हम लोग खाना खा के बाहर निकले थे कि उसका कुलविंदर का छोटा ब्रदर जो था वो फ़ोन पे बात कर रहा था, सड़क के किनारे खड़ गए। लेकिन वहाँ पे पड़ोस में ही एक घर पे शादी थी जहाँ पे शायद कुछ लड़के थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो लोग गाड़ी बहुत रैशली ड्राइव कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम से आके उसके मुंह के पास गाड़ी रोक दी कि तू सड़क पे खड़े होकर फ़ोन पे बात क्यों कर रहा है। तो उसे थोड़ा डराने लग गए कि तुझे पता नहीं है यहाँ पे जंजैली है, अपने जगह का नाम दिखाने लग गए। और उसको सरदार समझ के वो बार बार बोल रहे थे कि हम लोकल लोग हैं, तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने फेवर में उसने भी थोड़ी बहुत बातें उनको कही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड कुलविंदर को बोल दिया, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा हो ही जाता, क्योंकि शराब पिए हुए लोगों के साथ तो आप कैसे भी कोई चीज़ बता तो सकते नहीं, समझा तो सकते नहीं। तो हमने लवली को भी वैसे अपने साइड में लेके आगे कि इनके साथ मत उलझ। तो हम लोग वापस निकल गए थे। जब हम उसको लेके वापस आ गए थे तो वो जो दारू पिया हुआ लड़का था वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गया, मतलब गालियाँ देने लग गया। उसे ये लगा, बोलने लगा कि तुम डर गए, तुम ये हो गया वो हो गया, और फिर वो गालियाँ भी देने लगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा हाइपर इंसान का हो ही जाता है, कंट्रोल भी इंसान कितना ही करे। तो हमने बहुत कंट्रोल भी किया, कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो हम थोड़ा उसको डराने के लिए आगे गए थे। तो वो लड़का बार बार लोकल की बात कर रहा था, तो वहाँ के लोगों को भी वैसी वो चीज़ें लगी। वैसे तो लोग सब उन लोगों को जानते हैं कुलविंदर वगैरह को, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वो लोग इस मार्केट में काम तो कर ही रहे थे। लेकिन पता नहीं कहाँ से उन लोगों से बातचीत होने के बावजूद कोई एक अंकल पीछे कोई थे हमारे पीछे खड़े हुए जो ड्रिंक करके थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके थे, हमें पता नहीं था उनका। वो अचानक से उन्होंने कुलविंदर के ऊपर अटैक कर दिया। उसने कुलविंदर को गर्दन से पकड़ लिया, उसकी पगड़ी पे हाथ लग गया, जिसमें झड़प में जो है उसकी पगड़ी गिर गई। और उस पगड़ी के गिरने के बाद तो फिर कुलविंदर को गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि उनकी आन मान शान इज्जत जो है पगड़ी ही होती है, आप लोग भी समझते हो। धर्म के ऊपर तो कोई किसी के जाता नहीं है। बट उस अंकल ने इतनी दारू पी रखी थी, उसे भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो जब कुलविंदर ने अपनी सेफ्टी के लिए उन अंकल की तरफ को अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें रोकना चाहा, तो वहाँ के लोग भी हम हमारे साथ लड़ने लगे। अब उन लोगों को ये लगा कि शायद लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो लड़ाई थी वो उस लड़के के साथ थी जो दारू पिया हुआ हमें गालियाँ दे रहा था। लेकिन अंकल पता नहीं कहाँ बीच में आ गए, क्योंकि दारू पिए भी थे, उन्हें भी खुद पता नहीं चला। तो वो 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें हाथापाई के चक्कर में अंकल को लग गई चोट। तो उनके सर पे 2 टांके लग गए, 2 जगह पे चोटें आई है जिसमें टांके लगे हैं, और एक उनके गर्दन पे भी लगी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस वो सीन हो गया था। लेकिन वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बाद में अंकल को साइड ले जाके हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई, ठंडी हुई, उतने में वो लोग वहाँ से भाग गए। तो एंड में सिचुएशन वेरी क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ के जो नॉर्मल लोग बाजार के भी थे, उन्हें भी ये लग रहा था कि हम लोग गलत है। तो हमें बाद में 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाना पड़ा। थोड़ा मैंने अपने फादर को भी कहा, कुलविंदर के घर वालों को भी कहा, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट वैसे मिला। तो हमने पुलिस वालों को जब बुलाया, फिर पुलिस वालों ने भी हमारे बयान लिए, मेडिकल्स करवाया। तो जंजैली में जो है एक हॉस्पिटल है जहाँ पे उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, हम लोग भी वहाँ पे गए। तो हमारे से एंड में बयान लिया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमने वो चीज़ें बताई। और अंकल से, चलो अंकल ने जो किया वो तो बहुत ज़्यादा गलत था जो उन्होंने किया। उन्हें होश नहीं थी, दारू उन्होंने इतनी पी रखी थी। नशा एक कितनी बड़ी चीज़ आप लोग खुद भी समझते हो।
तो अब अंकल को तो क्या कहना, लेकिन उस पूरे सीन में जो सबसे बड़ा जो गलत इंसान था वो लड़का था जिसने दारू पी हुई थी, और वो 2-3 लड़के थे जो सिर्फ लड़ने के लिए ऑन रोड पे खड़े थे पूरे बाजार के बीच में, और बार बार वो सिर्फ यही कह रहे थे कि तुम पंजाब से आके यहाँ ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, हम यहाँ के लोकल हैं, तुम हमें कैसे बोल सकते हो। सिर्फ उस बात की वजह से हुआ। चलो आज तो हम लोग वहाँ पे थे, हो सकता है कल दिन को वहाँ पे कोई और भी आए, अब वहाँ पे आम आदमी का जाना काम करना वो तो सब खराब हो जाएगा ना, और उनकी जगह वजह से पूरी सोसाइटी और गांव का नाम खराब होता है पूरे गांव का। और सीन खत्म होने के बाद जब हम बाद में लोगों के पास गए, बाजार में गए, तो उन लोगों ने खुद भी कहा, पुलिस वालों ने भी हमसे ये बात कही कि जो वो लड़के थे वो लड़के चिट्टा लेने वाले लोग हैं और पहले भी वो जेल जा चुके हैं, बहुत चीज़ें हो चुकी थी, तो अब उसमें हम क्या ही कहें। वो रेगुलरली वहाँ पे ऐसे सीन कर रहे हैं, वो तो चलो हम लोग वहाँ थे और बाहर वाला समझ कर उन्होंने बोला, और वो सिचुएशन कुछ गलत बन गई जब अंकल हमारे बीच में आए। अब अंकल की तरफ से भी थोड़ी हाथापाई हुई, हमारी तरफ से हुई, तो बाजार वालों ने रोकने की कोशिश तो करी, उसी बीच में वो सब कुछ और अंकल को चोट लगी, बट मेन जो गलत इंसान था वो वही था। तो अगर आप लोग भी कभी उस तरफ जाओ, उन लोगों को देखो, तो आप ज़रूर एक बार उनकी तरफ कार्रवाई करना अगर कोई ऐसी गलत सिचुएशन आपके सामने दिखे। वही नहीं, कोई भी और इंसान हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चिट्टा जितना ज़्यादा ड्रग फैला रहा है, लोग जितने से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, सारे यूथ के नए नए बच्चे हैं जिन्हें समझ भी नहीं आता कि वो क्या करें अपनी लाइफ के साथ। तो अगर आपकी सोसाइटी में भी ऐसा कोई इंसान हो तो प्लीज़ उन्हें समय रहते रोक लो, क्योंकि ये सिचुएशन झगड़ा होने वाली, किसी को मारने वाली सिचुएशन एक टाइम पे नहीं आती। अगर उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप माफ़ करते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे, तो कल आने वाले टाइम में वो आपको इम्पैक्ट करेगा। हमारे घर में कोई नशा नहीं करता, आपके घर में कोई नशा नहीं करता, अगर फिर भी उस चीज़ को सोचने के बाद आप किसी तीसरे घर में जाके बंदों को नहीं रोक रहे हो जो ये चीज़ें करते हैं, आपको पता है बट आप नहीं उसको करते कि क्यों किसी के चक्कर में पड़ना। बट हो सकता है कल दिन को वो नशा करके ज़्यादा आए, हो सकता है आपके बेटे के साथ उनकी लड़ाई हो, आपके फादर के साथ उनकी लड़ाई हो। नशा किया हुआ इंसान तो कुछ भी गलत काम कर सकता है, तो आपके साथ जो गलत चीज़ होगी उसकी रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि समय रहते हुए आपने उसे नहीं रोका। आपको पता था कि वो इंसान ये चीज़ें करता है, ड्रग लेता है, कुछ करता है, तो अगर आपको पूरी सोसाइटी में कभी भी ये चीज़ें पता हो ना कि कोई इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो तुरंत अपने गांव के प्रधान, पंचायत या पुलिस की सहायता लेके वहाँ पे कंप्लेंट ज़रूर करें और उन्हें पकड़ाएं और उनकी ज़िंदगी भी बचाएं, क्योंकि ये चीज़ करके आप उनकी नहीं अपनी भी और अपने समाज के भी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो। और मेरा ये पूरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि अपने समाज को सही बनाने के लिए हम लोगों को ही कदम लेना पड़ेगा, नहीं तो राह चलते लोग भी आगे दारू पी के या ड्रग का कोई भी इस्तेमाल करके या चिट्टा लेके कहीं ना कहीं हर किसी के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, जैसा कि वहाँ पे हुआ। और पूरी लड़ाई जो हमारी जंजैली में हुई है उसमें मेन जो गलत इंसान था वो चिट्टा किया हुआ वो लड़का था, वो तो एंड पॉइंट पे भाग गया, और बीच में जो अंकल दारू पिए हुए थे वो घुस गया और इतने सारे लोगों के बीच में जो झड़प हुई है उनको भी चोट लगी, जबकि उनका कुछ भी लेना देना था। और शायद जिन्हें उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी उन्हें ये भी पता नहीं चला होगा कि किसके साथ लड़ाई हो रही थी और किस वजह से हो रही थी। अब वो तो बीच में फंसी है। बाकी तो हम आप लोगों को क्या कहें, पर फाइनली चलो एंड में आप लोगों को उस लड़के की वीडियो दिखाता हूँ। अगर आपको कभी कहीं दिखे तो ज़रूर गलत उसकी हरकतों पे एक्शन ज़रूर लें, है ना। मैंने इसको हाथ में उठाया, मामा जी आए थे बस उस सीधे मारे। तो चलिए आपको मैंने पूरी स्टोरी बता दी है कि वहाँ पे क्या हुआ था। वैसे तो मेरे पास उसकी पूरी वीडियो भी पड़ी है जितना भी वो सीन हुआ था, बट हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि पुलिस वालों ने भी उस चीज़ को बताने के लिए मना किया है। बट हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपनी सोसाइटी समाज को सुधारना होगा तो हम हर एक इंसान को एक्शन लेना होगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम इस चक्कर में क्यों पड़े, ये खा पी के है तो हम इसके बीच में क्यों जाए, हमें चोट लग जाएगी। अगर आपने ये चीज़ सोच ली तो आने वाले किसी न किसी टाइम पे वो चीज़ आपके परिवार को भी इफेक्ट करेगी। हो सकता है आपके ऊपर हो, आपके बच्चे के साथ हो, किसी के साथ हो गलत हो, और उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे क्योंकि समय रहते आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो चलिए हमारा टूर आज खत्म हो चुका है। 3 दिन के बाद आज हम घर पहुंचे हैं। अब अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।